हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 6 बजे का टाइम हो रहा है और देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मेरे किचन की हालत क्या हो गई है मैं क्या बताऊँ। पीछे के ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बताया भी था कि दिखाने में शर्म आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने इस बार। केवल टाइम के अभाव में सारा काम मेरा जो है ना डिस्टर्ब चल रहा है। एक्चुअली 2 रोज पहले मैंने किचन के सारे डब्बे निकाल के बाहर रख दिए। पूरा किचन भी मैंने खाली किया था। ये किस लिए किया था आपको आने वाले ब्लॉग में मैं बताऊंगी। और 2 दिन से मुझे इतना नहीं टाइम मिल रहा है कि मैं इसको फिर से रीसेट करूं। उसी बीच कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा के जो काम होते हैं ना वो निकल के आ रहे हैं और उनको करना बहुत ज़रूरी था। तो खैर वो तो हो गया। आज सुबह सुबह ही लेके बैठी हूँ इनको समेटने के लिए। जैसा कि ग्रोसरी का भी कुछ सामान वगैरह 2-3 रोज पहले आया हुआ था तो वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो चावल को मैं टंकी में भर के इसकी बोरी खाली कर दूंगी, क्योंकि बोरी जगह जगह दिखाई देना ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब 2 जगह बोरी में चावल थे और बड़ी वाली टंकी मेरी गंदी थी, इसको धोई हूँ, रात भर सुखाई हूँ अच्छे से और दोबारा लाके इसमें मैं भर दी हूँ। छोटी वाली टंकी में भी भर ली हूँ। तो कुछ दिन का हमारा जो है ना छुट्टी हो गया, चावल अब नहीं खरीदना पड़ेगा। और हाँ, किसी ने पूछा था कि आप चावल गेहूँ सब कुछ खरीद के खाते हो का? तो जी हाँ फ्रेंड्स, सही बात है। चावल आटा जो भी समझिए आप, सब कुछ खरीद के ही खाना पड़ता है। शहर में क्यों नहीं लेके आते हैं हम लोग ससुराल से, कभी मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे बता दूँ ना कि कुछ गेहूं के दाने भी धो के एक डब्बे अलग पड़े हुए थे। कुछ चावल सूखे चावल थे, उनको भी ना गेहूं में मिला दूंगी तो वो पिसा जाएंगे, क्योंकि डब्बे डब्बे ना बहुत ज़्यादा डब्बे किचन में हो जा रहे हैं। अब ना मुझे केवल सेलेक्टेड डब्बे ही रखने हैं, जैसे कि जो सेट के डब्बे हैं 6-6 पीस वाले वो रखने और कुछ छोटे साइज़ के रखने हैं। एक्स्ट्रा के जो डब्बे होते हैं ना, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह के, कॉम्प्लान वगैरह के, तो उनको धो के मैं कुछ ना कुछ उसमें भर देती हूँ। ये हमारे ना मिडिल क्लास वालों की पहचान है। मतलब उस तरह के डब्बे हम कभी भी भूल से फेंकते नहीं, या तो उसमें सर्फ भर दें या तो उसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें भर लें। तो खैर मैं भी वही की थी। बट इसकी वजह से हमारा जो किचन का डब्बा वाला जो सेक्शन है ना वो काफ़ी मतलब मैसी मैसी दिखता है, एक सेट का नहीं दिखता है। तो ये मैं गलती अब नहीं करूँगी। इसी वजह से मैं ना छाँट छाँट के अलग कर रही हूँ। कुछ तेल के डब्बे होते हैं, जैसे 2 लीटर के तेल के डब्बे सबके घरों में आते हैं, सब लोग उसको रीयूज ज़रूर करते हैं, शायद ही कोई फेंकता है। हम मिडिल क्लास वाले तो कर ही लेते हैं। तो मेरे साथ भी वही है। लेकिन अब मैं क्या करूँगी ना, एक आध डब्बा ही रखूँगी जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कई मेल के डब्बे मेरे पास हो गए हैं। मतलब सबके अलग अलग कलर भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या करूँ। अब चलिए मेल लगाती हूँ। बस जो मेल के डब्बे हैं ना वही मैं छाट छाट के अलग रख रही हूँ। और जो एकदम से गंदे हो गए हैं उनको भी मैं धोऊंगी। जो अभी कुछ कुछ रोज़ पहले बीच बीच में धो धो के मैं यूज़ करती रहती हूँ, उसको तो धोने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं वही काम कर रही हूँ, क्योंकि इस काम को ना मतलब छोड़े हुए 2 दिन हो गया। 2 दिन से यहीं से जा रही हूँ यहीं से आ रही हूँ, देख रही हूँ ना, तो अजीब सा मुझे हो रहा है। तो वो काम मेरा हो गया फटाफट। गेहूँ मैं धो के सुखाई थी, गेहूँ भी मेरा अच्छे से सूख चुका है। तो चलिए उसको भी बोरी में भर दे रही हूँ, क्योंकि अब गेहूँ जाएगा पिसाने के लिए। आटा एकदम से ख़त्म हो गया है। तो बस ये काम भी मैं कर ले रही हूँ। अकेले तो ये सारा काम होता नहीं है। बच्चों की आज है छुट्टी, क्योंकि आज है संडे। तो संडे के दिन हम हाउसवाइफ का जो काम होता है ना मंडे की तरह होता है। मतलब उसमें आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। संडे का जो दिन होता है ना, और डे की अपेक्षा जो होता है ना, फुल डे बिजी 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 ही जाता है, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीज़ों की साफ़ सफाई करनी रहती है, जैसे कपड़े वगैरह, बाथरूम वगैरह, घर के झाले वगैरह। सो उसी में सारा टाइम चला जाता है। अब मैं जल्दी से टाइम निकाल के आई हूँ किचन में कुछ। तो जी, आज जो सुबह का टाइम है, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या क्या की हूँ, कैसे कैसे की हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे इस ब्लॉग में शेयर की हूँ। काम कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ढंग का तो कुछ भी नहीं हुआ है। सुबह का जो झाड़ू पोछा खाना पीने का काम होता है, बस केवल वही हुआ है। लेके बैठी थी डब्बे वगैरह, छांटी तो हूँ, लेकिन अभी भी मैं उसको धो नहीं पाई थी, क्योंकि उतना टाइम मिल नहीं पा रहा था। सुबह के टाइम पे इन दोनों का छुट्टी था, बट इनका ड्यूटी था। सो जल्दी जल्दी भाग के आई हूँ किचन में, पूड़ी सब्जी बनाई हूँ, फिर अपना मॉर्निंग का नाश्ता वगैरह करके ये ड्यूटी निकल गए हैं। तो जब हस्बैंड लोगों की ड्यूटी सुबह सुबह रहती है, या फिर उनके जाने का जो टाइम होता है सुबह 8 से 9 के बीच में होता है ना, तो इस तरह के कामों के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता है। दोपहर के बाद क्या है, मतलब केवल मुझे ऐसा लगता है ना कि खाना बनाने में तो टाइम कम लगता है। चाहे आप लंच बनाओ,
सुबह का ब्रेकफास्ट बनाओ, रात का डिनर बनाओ, लेकिन आपको पूरा किचन समेटने में टाइम लगता है। स्लैब साफ़ करो, गैस चूल्हा साफ़ करो, बर्तन धुलो, उनके जगह पे उनको जमाओ, फिर पूरे घर में झाड़ू लगाओ, फिर डस्टिंग करो, फिर पोछा लगाओ, तो काम तो बढ़ ही जाते हैं। इन सारे कामों को करने में 1 से 1.5 घंटा जो सुबह का होता है ना, वो निकल जाता है। जी हाँ, सबके साथ होता है। जब आपके घर में कोई मेड नहीं है, सारे काम आपको खुद अपने हाथों से करने हैं, तो फिर ऐसा ही होता है। तो खाना वगैरह जो भी सुबह में बनाई थी, क्या की थी कि कुछ बढ़ा के मैं बना ली थी, ताकि लंच के टाइम पे भी काम चल जाएगा। जैसे सब्जी हो गया और पूड़ी हो गया। लंच में क्या करूँगी, बस थोड़ा सा मैं चावल चढ़ा दूँगी। लगे हाथ सारे बर्तन को खाली करके यहाँ पे फटाफट मैं धो रही हूँ, क्योंकि तो जी, बच्चे दोनों सुबह का नाश्ता कर चुके हैं। कुछ देर बैठ के वो लोग अपनी पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर नहाने धोने का जो काम है वो करेंगे। अभी सुबह सुबह ना मैं भी उन लोगों को नहाने के लिए नहीं बोली हूँ। बाथरूम में जाएंगे तो ठीक ढंग से नहा नहीं पाएंगे, और तो और मतलब पूरा बाथरूम ही फैला के चले आएंगे। तो मैं इस वजह से नहीं बोली हूँ उनको। बस मैं ये इंतज़ार कर रही हूँ कि अपना घर का काम ख़त्म कर लूँगी, तब मैं उनको नहाने के लिए बोलूँगी। बट इसी बीच पीहू चली गई थी नहाने, क्योंकि उसको करना था अपना हेयर वॉश। वो तो खुद से ही अपना कर लेती है, तो वो कर रही है फटाफट, और मैं लगा रही हूँ इधर झाड़ू। ये मेरी सेकेंड वाली है, और सुबह के टाइम पे ना मैं 2 बार झाड़ू जरूर लगाती हूँ। एक तो सुबह में लगाती हूँ जो बासी झाड़ू होती है, दूसरी इसलिए लगाती हूँ ना कि जब मुझे पोछा लगाना रहता है, तो पोछा लगाओ ना, तो पोछे में मतलब एक्स्ट्रा की जो भी बाल वगैरह होते हैं या कूड़े करकट जो भी होते हैं घर के कोने से निकल के आ ही जाते हैं, वो ना आए। और जो सेकंड वाली झाड़ू होती है ना, वो बहुत ही इत्मीनान से झुक झुक के हर एक दरवाजे के पीछे, किसी सामान के नीचे से, चौकी के नीचे से, ऊपर से, मतलब जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ थोड़ा बहुत गंदगी है या फिर झाले वगैरह हैं, तो वैसे करती हूँ। ये वाली जो झाड़ू होती है ना, बहुत ही इत्मीनान से लगती है, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा भी मतलब हड़बड़ी नहीं रहता है। और यही जो झाड़ू है ना, एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से मेरी लगती भी है। सुबह के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी मुझे झाड़ू लगाना पड़ता है। उसके बाद मुझे आज अपना बेडशीट भी चेंज करना था। बेडशीट वगैरह ना आजकल मेरा बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो रहा है। दोनों बच्चों की आज भी छुट्टी है, संडे है, और मैसेज आया था कि मंडे को भी छुट्टी है इनकी, तो 2 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो चलिए बच्चों को भी थोड़ा बहुत काम में लगा दे रही हूँ, बस उनका थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे हेल्प ले रही हूँ। तो पीहू मेरे साथ बेडशीट लगवा रही है। 2 लोग मिलके लगाते हैं ना तो फटफट हो जाता है, क्योंकि दोनों साइड से दोनों लोग अपना अपना काम कर लेते हैं। तो जी, सुबह के 1.5 से 2 घंटे कब निकल जाते हैं मुझे पता नहीं चलता इस तरह के कामों में। और ये काम जो है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि ये काम जब सुबह सुबह हो जाता है टाइम से, तो पूरे दिन आपको आराम मिलता है, सुकून मिलता है। बाकी का जो काम है आप टाइम निकाल के करते रहो या फिर स्किप करो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। फटाफट मैं यहाँ पे बैठ के पोछा लगा रही हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ ना कि बैठ के ही पोछा लगाऊँ, लेकिन सुबह इतना टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात ना कि आदत नहीं है, तो लगाओ तो एक थकान सी हो जाती है, पता नहीं क्यों। पैरों के बल ना बहुत देर तक इस तरह से बैठ के कोई काम हो भी नहीं पाता है। लेकिन देखा जाए तो अगर धीरे धीरे किया जाए ना, तो एक आदत सी बन जाएगी। और सबसे बड़ा एक्सरसाइज तो आपका यही हो जाएगा, अगर आप बैठ के अपने हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार पोछा लगा ले रहे हो। अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में। आज मुझे अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, बट उससे पहले 2-3 जो भी मेरे पौधान हैं उनको मैं लेके आई हूँ यहाँ पे, और उसको मैं धो रही हूँ रगड़ रगड़ के कुछ इस तरह से ना। और जितना आप उसके ऊपर ब्रश चलाओगे ना, जो भी उसमें चिपके हुए बाल होते हैं ना, एक एक करके बाहर निकल आते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको धोऊंगी, फिर उधर पॉट पे मैंने हार्पिक गिरा दिया है, फिर मैं उसको रगड़ूंगी। फिर आज मुझे अपना हेयर वॉश भी करना है। संडे के दिन ही ज़्यादातर बाथरूम की साफ़ सफाई जो होती है ठीक ढंग से हो पाती है, क्योंकि इस दिन जो टाइम है सुबह सुबह अच्छा खासा मिल जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके बाद मैं सीधे नहा धो के अपना जो आगे का काम होगा वो करूँगी। आई होप